मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा गारंटी योजना और नेक्स्ट है शिक्षा कर्मी योजना और नेक्स्ट है लोक जुम्बिश योजना। तो यानी 3 योजनाओं के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। तो आइए वन बाय वन एक बार देख लेते हैं कि तीनों योजनाएं क्या थी और क्या क्या व्यवस्थाएं इसके अंतर्गत की गई थी। ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं या पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के आपको शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड बीए, एमए शिक्षा शास्त्र, डीएलएड, एमएड, नेट जेआरएफ से रिलेटेड आपको कंटेंट प्रोवाइड किए जाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं हम शिक्षा गारंटी योजना क्या है। तो शिक्षा गारंटी योजना के लिए वर्ष 1979 से 80 में 6 से 14 वर्ष के आयु के ऐसे बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा, कैसे शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा शुरू की गई थी। अनौपचारिक शिक्षा शुरू की गई जो विभिन्न कारणों से औपचारिक शिक्षा प्रणाली में नहीं आ सके, मतलब जो स्कूल प्रबंधन के अंतर्गत वो क्लास नहीं ले सके, किसी कारणवश वो आर्थिक स्थिति से परेशान होकर के उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। तो जो पिछड़े वंचित प्रकार के बालक थे उनको किस तरीके से शिक्षा के मेन धारा में लाया जाए, इन्हीं सबको मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा गारंटी योजना को लाया गया था। इसीलिए इसमें यहाँ पे कहा गया है कि यह एक अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आता है। शुरू में इस कार्यक्रम को शैक्षिक रूप से पिछड़े 10 राज्यों में अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि यहाँ पे कितने राज्यों में सबसे पहले ये इम्प्लीमेंट किया गया था, तो 10 राज्यों में ये सबसे पहले लगाया गया था ये योजना। अब इस योजना के औपचारिक शिक्षा का व्यवहारिक, यानी अब इसी के बाद क्या करते हैं कि इस जो अनौपचारिक शिक्षा योजना थी, शिक्षा गारंटी योजना, उसको औपचारिक शिक्षा में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाता है। उसको औपचारिक शिक्षा में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाता है। यानी यहाँ पे ऐसे लिखा भी हुआ है, अब इस योजना को औपचारिक शिक्षा का व्यवहारिक विकल्प बनाने के लिए शिक्षा गारंटी योजना को वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा के रूप में चलाया जा रहा है। यानी अब इसको परिवर्तित करके किसको, शिक्षा गारंटी योजना को वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा के रूप में चलाया जा रहा है। यह योजना उन क्षेत्रों में चलाई जा रही है जहां 1 किलोमीटर के दायरे में शिक्षा केंद्र नहीं है। हाँ जी मित्रों, 1 किलोमीटर के अंतर्गत जहां शिक्षा व्यवस्था नहीं है वहां पर इस प्रकार की योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। यह प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है। जी हाँ मित्रों, ये आप याद रखिएगा, जो शिक्षा गारंटी योजना है ये सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है। क्योंकि यहाँ से ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं कि यह किस राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है शिक्षा गारंटी योजना, तो आपको याद रखना होगा कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही उसका हिस्सा बना हुआ है। अब आइए देखते हैं इसमें खर्च और व्यय के लिए कौन कितना भागीदारी कर रहा है। इस सारी बातें हम आप लोग बात कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस संशोधित योजना के लिए 75:25 के अनुपात में खर्च वहन करते हैं। यानी 75% जो है खर्च केंद्र सरकार वहन करता है और 25% खर्च जो है राज्य सरकार वहन करती है। यह संशोधित योजना 1 अप्रैल, यानी यह संशोधित योजना जो है कब लाया गया, 1 अप्रैल 2001 से लागू हुआ। जब शिक्षा गारंटी योजना को परिवर्तित कर दिया था औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था में, वह कब से संशोधित किया गया था, ये डेट भी याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2001 से लागू किया गया था। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली जो है शिक्षा गारंटी योजना के बारे में था। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षा कर्मी योजना। शिक्षा कर्मी योजना
को ध्यान में समझें तो ये बेसिकली जो है टीचर्स एजुकेशन के अंतर्गत आता है। यहाँ शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो शिक्षाकर्मी परियोजना स्वीडन की इंटरनेशनल, यहाँ पे जी हाँ याद करिएगा, स्वीडन की इंटरनेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से 1987 से चलाई जा रही है। कहाँ? 1987, 1987 से चलाई जा रही है, या यूँ कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति के बाद से यह शिक्षाकर्मी योजना प्रयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य राजस्थान के दूर दराज के क्षेत्रों और दूर दराज के क्षेत्रों या सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े गांवों में प्राथमिक शिक्षा को सुलभ कराना तथा उसका गुणात्मक सुधार करना है। यानी ये जो शिक्षाकर्मी योजना है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में जो है चलाई जा रही, तो आपको याद रखना होगा कि यह राजस्थान के लिए बेसिकली चलाई जा रही थी। राजस्थान राज्य के लिए ये बेसिकली कार्यान्वित किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या था कि राजस्थान के दूर दराज के क्षेत्रों या जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े इलाके हैं या पिछड़े गांव हैं, जो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से नहीं पा सकते थे, उनके लिए यह जो है योजना चलाई जा रही है, उसका गुणात्मक सुधार करना है। और इस परियोजना का व्यय, इस योजना का व्यय जो है स्वीडन की एजेंसी और राजस्थान सरकार ने 90:10 के अनुपात में वहन किया है। यानी इस परियोजना का जो खर्च है उसमें स्वीडन की जो डेवलपमेंट एजेंसी है उसका 90% इस्तेमाल किया जाता था और राज्य सरकार ने इसमें 10% का खर्च वहन करने का दायित्व लिया था। इस योजना का दूसरा चरण जुलाई 1994 से जून 1998 तक रहा। यानी इसका जो दूसरा चरण था वर्ष 1994 से वर्ष 1998 तक, यानी 4 वर्षों के लिए रहा, जिसमें राजस्थान सरकार तथा स्वीडन के बीच खर्च का अनुपात 50-50 हो गया। यानी यहाँ पे राजस्थान सरकार ने थोड़ा सा अपना दायरा और बढ़ाया और अपने नेतृत्व को और आगे बढ़ाया, जिसमें वो खर्च वहन करने के 50% की क्षमता में आ चुका था। फिर परियोजना का तीसरा चरण जुलाई 1998 में शुरू होना था, पर पोखरण परमाणु विस्फोट के बाद, यानी जब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उसमें पोखरण परमाणु जो है परीक्षण किया गया था, तो उससे बहुत से विदेशी ताकतें या विदेशी जो राष्ट्र थे वो खुश नहीं हुए थे। उन्होंने असहयोग की स्थिति ज्ञापित कर दी गई थी। यानी जब पोखरण परमाणु विस्फोट के बाद अंतर्राष्ट्रीय असहयोग के कारण स्वीडन ने परियोजना के लिए पैसा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि यहाँ पे स्वीडन की डेवलपमेंट एजेंसी यहाँ इस्तेमाल की जा रही थी और जब पोखरण का जो टेस्ट हुआ तो उसमें स्वीडन असहयोग के रूप में आ गया था। बाद में ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग, लेकिन बाद में जब इस बात की बात ब्रिटेन ने जो है अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग ने जुलाई 1999 से जून 2003 तक के लिए 50-50% के अनुपात में सहयोग देकर परियोजना को आगे बढ़ाया। तो इस परियोजना में राजस्थान के 150 ब्लॉकों में 3692 गाँव में दिवस विद्यालय, याद रखेंगे दिवस विद्यालय कहाँ शुरू किया गया था, ये राजस्थान राज्य में शुरू किया गया था। प्रहार पाठशाला का इस्तेमाल किया गया था, वह भी राजस्थान राज्य में शुरुआत किया गया था। आदि के माध्यम से 2.17 लाख बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो आज भी यह दिवस विद्यालय और प्रहार पाठशाला के रूप में राजस्थान में क्रियान्वित है यह योजना। अब आइए देखते हैं लोक जुम्बिश योजना क्या है। लोक जुम्बिश योजना क्या थी? तो यह भी बेसिकली राजस्थान में ही क्रियान्वित किया गया था। लोक जुम्बिश योजना भी राजस्थान में क्रियान्वित किया गया था। इसमें भी वही स्वीडन के इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से भी सभी शिक्षा सुलभ बनाने की दृष्टि से उक्त परियोजना शुरू की गई। पहला चरण जून 1992, याद रखिएगा पहला चरण जो है मित्रों 1992 से जून 1994 तक लागू किया गया, ये 2 वर्षों के लिए, और जिस पर 18
करोड़ की लागत आई है, जिसमें 18 करोड़ की लागत आई थी। इस खर्च का वहन स्वीडन की एजेंसी, भारत सरकार और राजस्थान सरकार तीनों ने मिलकर किया था। जी हाँ, याद रखिएगा, लोक जुम्बिश परियोजना के अंतर्गत स्वीडन की डेवलपमेंट एजेंसी और भारत सरकार, और साथ ही साथ ये भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार, और राजस्थान की राज्य सरकार ने 3:2:1 के रूप में खर्च का वहन किया गया था। और इस योजना का तीसरा चरण जून 2004 में पूरा हुआ। इसके लिए ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय विभाग से वित्तीय सहायता मिली है। जैसे कि आप लोग पिछले वाली योजना के अंतर्गत आप जाने होंगे कि 1998 के बाद जो है सारे देश असहयोग की स्थिति में आ गए थे, लेकिन फिर वहाँ पे शिक्षा के लिए जो ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग ने जो है वित्तीय सहायता दे करके ऐसी परियोजनाओं को आगे क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया था। तो आज हम इसी 3 परियोजना के बारे में कवर कर रहे थे और वह पूरा हो चुका है। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद।